अब तीसरा जो गुण आता है वो है डुअल, द्विस्वभाव। डुअल साइन या द्विस्वभाव, द्वि माने दो तरीके का स्वभाव। अब जैसे हम लोग किसी जो है एक उसकी कल्पना करें, हम लोगों ने लेबोरेटरी में एक पेंडुलम देखा होगा, सभी लोग ने साइंस के विद्यार्थी रहे जानते हैं। पेंडुलम क्या करता है कि जैसे सीधा वो लटक रहा है, उसको आप एक साइड में ले जा करके छोड़िए, तो वो उसी एक्सिस के दोनों तरफ लगातार वो है उतनी ही लगभग ऊंचाई तक, या मतलब उस दोनों तरफ वो घूमता रहता है, कहीं भी स्थिर नहीं होता है। और ना कहीं वो बहुत चलते हुए आगे निकल जाता है ना। ऐसा नहीं उसको आपने चला दिया तो बिल्कुल वो सीमा पार कर गया, और ऐसा भी नहीं कि वो रुका हुआ है। तो जो द्विस्वभावी लोग होते हैं, इनमें दोनों प्रकार के गुण होते हैं। कभी कभी ये निगेटिव भी होते हैं, कभी कभी ये पॉजिटिव भी होते हैं। पॉजिटिव क्वालिटी क्या है इनकी, कि इनमें चर का भी गुण है और स्थिरता का भी गुण है। क्योंकि जब ये मैक्सिमम पे पहुंचते हैं तो बड़े फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रुकते हैं, फिर चल देते हैं। इनका जो पॉजिटिव क्वालिटी है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। पहले हम लोग द्विस्वभाव का मतलब समझे, दो तरीके का स्वभाव। दो तरीके का स्वभाव जब हम लोग ज्योतिष में बात करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि स्त्री का स्वभाव, पुरुष का स्वभाव, पक्ष का स्वभाव, विपक्ष का स्वभाव, अच्छा और बुरा, दो पक्ष का मतलब ये होता है स्त्री पुरुष या पुरुष स्त्री, अच्छा बुरा, काला सफेद, है ना, सच्चा झूठा, दिन रात। मतलब किसी भी विषय के या वस्तु के या व्यक्ति के दोनों प्रकार के स्वभावों के बारे में, दोनों स्वभाव, दोनों प्रकार के स्वभाव जिनमें सम्मिलित हो, निहित हो, वो द्विस्वभाव हो गया। राइट है। तो द्विस्वभाव लोगों की क्या खास बात है कि ये थोड़ा सा, क्योंकि इनमें दो तरीके की क्वालिटीज हैं, तो निगेटिविटी क्या इनमें आ जाती है, थोड़े से ये अस्थिर होते हैं, है ना। एंजाइटी इनमें बहुत ज्यादा होती है। हम्म और अस्थिर मतलब क्या, किसी एक पोजीशन में रुके नहीं। स्थिरता में हमने देखा था वो व्यक्ति बिल्कुल अपने विचारों को या अपनी स्थिति को बदलने को नहीं राजी था। चर में है वो रुकने को नहीं राजी है। लेकिन इनमें क्या है, इनमें ये न चर के गुण है ना स्थिरता के गुण है। ये कंटिन्यूअस मतलब अस्थिरता है इनमें। तो अस्थिरता के कारण क्या हो जाती है, थोड़ी चंचलता या बेचैनी इनमें बढ़ जाती है। और दूसरा जो निगेटिव क्वालिटी क्या है, क्योंकि ये द्विस्वभाव होते हैं, किसी भी विषय या वस्तु या व्यक्ति के दोनों प्रकार के सभी पक्षों पर ये विचार करते हैं। क्योंकि जब सभी पक्षों पर विचार करेंगे तो इनमें क्या है, किसी एक के बारे में निर्णय लेने में जो है बहुत समय लगता है। ये बहुत समय तक क्या रहता है, इनडिसिसिव रहते हैं। तो ये जो डुअल राशियां हैं जो हमारी 3, 6, 9, 12, यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इनके जो निगेटिव क्वालिटी है, ये चूंकि विभिन्न परिस्थितियों पे लगातार ये चिंतन मनन विचार करते रहते हैं, तो ये एक पक्ष पर कोई निर्णय नहीं ले पाते, किसी एक बिंदु पर स्थिर नहीं रह पाते, इसलिए कहते हैं अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। दे आर क्वाइट इनडिसिसिव, ये करें कि वो करें। सपोज ये एक सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं और वहां उनका मन बन रहा है, इतने में किसी ने भी थोड़ा सा कह दिया, अरे यार ठीक नहीं तुम ये वाला कर लो, तो ये इमीडिएटली उस पर शिफ्ट हो जाएंगे और पुराने वाले को छोड़ नहीं पाएंगे। चर वाला क्या करता कि पुराने को छोड़ करके नए को पूरी तरह अडेप्ट कर लेता। स्थिर वाला क्या करता, पुराने को छोड़ता ही नहीं, नए के बारे में सोचता ही नहीं। इन्होंने क्या किया, पुराने को छोड़ा नहीं और नए के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। इसलिए जो है ये इनडिसिसिव होते हैं, अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। और चूंकि ये निर्णय जल्दी नहीं कर पाते हैं, समय लगता है, इसलिए इनके मन में क्या होती है, बेचैनी होती है, अधीरता, एंजाइटी जिसे कहते हैं। हम्म अब इनकी जो एक बात कही गई है, फ्लेक्सिबिलिटी या नमनीयता या लचीलापन, ये इनका बड़ा पॉजिटिव गुण है।
यहाँ एक तरफ ये निगेटिविटी देता है, निगेटिविटी ये दे दिया कि जैसे एक काम आप करने जा रहे हैं, कोई ड्यूअल साइन का पर्सन है, उसको एक काम लगा, बहुत देर बाद उसने अपना मन स्थिर किया, ये काम हम कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं या इस समय कर लेते हैं, और किसी दूसरे ने जरा सा भी समझा दिया तो इनको तुरंत वो विचार बदल गया। ठीक है, और वो नए बारे में सोचने लगे, मतलब क्या पुराना तरीका से काम कर नहीं पाए जो सोचे थे, और नए वाले से कर नहीं पा रहे हैं। तो ये लचीलापन क्या है, इनको जो है काम ही नहीं करने दे रहा है, इनका ऑब्जेक्ट पूरा ही नहीं होने दे रहा है। लेकिन इसकी जो पॉजिटिव क्वालिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, मतलब ये अपने आप को हर जगह जो है ये एडजस्ट कर लेते हैं। आप इस तरीके से समझिए, डुएल की जो बेस्ट क्वालिटी होती है, अगर हम लोग प्रोफेशनल लेवल पे समझें पहले सबसे, क्योंकि वहां जल्दी समझ में आता है, कि प्रोफेशनल लेवल पे ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये बॉस के साथ है, देन दे विल बिहेव लाइक एन बॉस। हम्म तब उस समय बॉस के साथ हैं, बॉस के सामने तो कर्मचारियों को बिल्कुल डांटेंगे, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और बिल्कुल अपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी दिखाएंगे। एंड द बॉस, द मोमेंट बॉस हैज गॉन, और इनको लग रहा है कि हमें कर्मचारियों से साथ ही रहना, उसी से जो है सारा काम निकालना है, तो बिल्कुल ये कर्मचारियों की तरीके से ही बिहेव करने लगे। ये है द्विस्वभाव। अस्थिर स्वभाव, अनिर्णय, बेचैन, अधीर, नम्रता, अपने आप को भेज रखा, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, परिवर्तनीय, मतलब दे आर एवर रेडी टू चेंज, मतलब अपने आप को हर परिस्थिति, दिन में, रात में, हर समय, हर परिस्थिति में अपने आप को ये चेंज कर लेने की, या मतलब अपने आप को एडजस्ट, नॉट चेंज, एडजस्ट करने की क्षमता रखते हैं। हम्म और ये सूक्ष्म, मतलब माइन्यूट लेवल पे, और दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल, ये इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि ये, भाई अगर कोई व्यक्ति बौद्धिक नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल नहीं होगा, तो ये जो है अपने आप को जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जो बौद्धिक नहीं होते। कि ये लोग चूंकि दे आर इंटेलेक्चुअल पर्सन, ये जानते हैं जिस परिस्थिति में हम अपने आप को एडजस्ट करने जा रहे हैं, वो थोड़ी देर बाद वो बदल जाएगी, इसलिए जो है ये इंटेलेक्चुअल कैटेगरी के होते हैं। अब क्या है, बहते चले जाना, बहते चले जाने का मतलब ये है कि इनकी अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं होती है। हम्म मतलब जैसा दूसरे ने कह दिया, ये वैसे ही जो है करने को, उसी तरीके से करने को राजी हो जाते हैं, क्योंकि क्या है, ये इनकी अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, अपना कोई दृढ़ विचार है ही नहीं इनका, ये फ्लेक्सिबल है, जैसा जिसने कहा वैसे करते चले गए, इसलिए इनमें लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी नहीं होती है। बहते चले जाने का मतलब ये है, अपनी कोई इच्छा शक्ति ना होना, जैसा दूसरे ने गाइड किया हम वैसे ही जो है करते चले जा रहे हैं। हम्म दूसरा कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को किसी पर न थोपना, इसका पर मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि जो फिक्स क्वालिटी का पर्सन था, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग स्किल बहुत अच्छी थी, हम्म मतलब किसी भी व्यक्ति को कई समझाने के लिए वो कई प्रयास कर सकता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, 10 बार, ही विल ट्राई अगेन एंड अगेन, अपने अपनी बात उसको समझाने में, मनवाने में। लेकिन इनमें क्या है, ये अपनी बात किसी को नहीं, मतलब समझा सकते। अगर एक दो बार में किसी ने इनकी बात मान ली तो मान ली, अदरवाइज कहेंगे भैया जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। मतलब इनमें काम, अपनी इच्छा अनुसार काम करा लेने की क्षमता जो है बहुत कम होती है। ये खुद ही दूसरे के अनुरूप बदल जाते हैं, दूसरे को बदलने की तुलना में स्वयं को ही बदल लेते, इसलिए कहते हैं बहते चले जाना। ठीक है, तो ये किसी से जो है कोई अपना बहुत काम ये करा नहीं सकते हैं, दूसरे ने मना किया, एक दो बार ये कहेंगे, फिर कहेंगे ठीक है मत करो, हम दूसरे से करा लेंगे या कर लेंगे, तो दे आर नॉट डिटरमिन्ड, ये कह लीजिए। अच्छा, कोई इनका निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, मतलब जैसा जिसने कह दिया वैसा वो करते चले जा रहे हैं, इनकी अपनी कोई इच्छा शक्ति या विल नहीं है। हम्म दूसरा क्या है, बदला न लेने की प्रवृत्ति, वो सीधी सी सामान्य सी बात है, क्योंकि इनमें क्या है ना, ये क्योंकि अपने आप को खुद ही बदल लेते हैं, बहुत ज्यादा देर दृढ़ नहीं रह पाते हैं। बदलने का मतलब क्या हुआ, कि अगर किसी से क्रोध भी आया, गुस्सा भी हुआ, लड़ाई झगड़ा भी हुआ,
तो थोड़ी देर में ये अपने विचार को एडजस्ट कर लेते हैं, छोड़ो जाने दो, इससे हमारा नुकसान हो जाएगा, या लड़ाई झगड़ने से क्या फायदा होगा। क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति कोई होती नहीं और अपनी इच्छा पर ये दृढ़ नहीं रहते हैं, डिटरमिन नहीं रहते हैं, तो ये बदला लेने की इनकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती, तुरंत ये दुश्मनी जो भूल जाते हैं। फिर बात वही समय के अनुसार खुद को ढाल लेना, वही फ्लेक्सिबिलिटी, हर जगह अपने आप को एडजस्ट करना। मतलब आज परिस्थिति अगर खराब है तो हम उसके अनुसार काम कर लेंगे, वहां एडजस्ट कर लेंगे। जैसे सुख में सुखी दुख में दुखी, इस तरीके की बात हम लोग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी 3 प्रकार के स्वभाव पढ़े। चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर माने कार्डिनल मूवेबल, स्थिर माने फिक्स, और द्विस्वभाव माने ड्यूअल। अब अगर हम लोग थोड़ा सा अपने विचारों को दौड़ाएं तो हम लोग क्या पाते हैं कि हम लोगों ने 4 तत्व पढ़े हैं। 4 तत्वों में हम लोगों ने प्रत्येक तत्व की 3-3 राशि पढ़ी है ना। जैसे अग्नि तत्व की राशि थी मेष, सिंह और धनु, ऐसे सब राशियां थी। और हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने 3 प्रकार के गुण पढ़े, और हर गुण में जो है 4-4 राशियां आई हैं। एक तत्व की 3 राशियां थी और एक गुण की 4 राशियां हैं। जैसे चर की कौन है, मेष, कर्क, तुला, मकर। स्थिर में कौन सी थी, वृषभ, सिंह और वृश्चिक, कुंभ। द्विस्वभाव में कौन सी आ गई, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ठीक है, अब इन लोगों को अगर आप अरेंज करें तो देखिए हमारे एक तत्व की 4 राशियां, सॉरी 3 राशियां, एक तत्व और एक गुण की 4, तो 4 3 12। अब अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा अपने माइंड को लगाएं, तो अभी तक हम लोगों ने जो 12 राशियां पढ़ी वो सब यहां पर थोड़ी सी अलग अलग हो गई। जैसे मेष राशि का तत्व तो अग्नि है और स्वभाव उसका चर है, लेकिन जो दूसरी अग्नि तत्व की राशि है सिंह, उसका स्वभाव स्थिर हो गया। और तीसरी जो राशि है धनु, उसका स्वभाव क्या होगा, द्विस्वभावी हो गया। तो जो जहां अग्नि तत्व हम तीनों में एक स्वभाव पढ़ रहे थे, अब हमको गुणों के आधार पर उनमें थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। तो हमारे पास राशियों के स्वभाव को अभी तक जानने के 2 पैरामीटर हो गए, एक हो गया तत्व, एक हो गया गुण। ठीक है,